औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वाक़े का उन्वान है पिंजरा। उसने अपनी घनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, सर को झुकाकर अपने सामने खुली किताब पर आंखें जमा दी। चंद सतरें पढ़ीं लेकिन आगे न पढ़ सका क्योंकि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लाइब्रेरी सिर्फ इसलिए आया था कि अपना वक्त गुजारे। वो ऐसा शख्स नहीं था जिसका किताब से लगाव हो, बल्कि इसके बजाय उसका दिल चाह रहा था कि एक खाने की देग उसके सामने रखी हो और वो खाता चला जाए। वो अपने ऊपर लानत कर रहा था कि खलीफा का नौकर है। खलीफा भी अजीब आदमी है। मोहम्मद इब्ने अली को मदीने से बगदाद बुला लिया, यानी इमाम तकी जव्वाद अलैहिस्सलाम को। मोहम्मद इब्ने अली को मदीने से बगदाद बुला लिया और मुझे मदीने भेज दिया है ताकि यहाँ देखूँ कि कोई शख्स खलीफा के ख़िलाफ़ कोई प्रोपगंडा या प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। आखिर खलीफा के ख़िलाफ़ कौन प्लानिंग करेगा? ये 6 साल का बच्चा, यानी इमाम अलीउन नकी अलैहिस्सलाम। अली अपने हाथों से एक तख्ती पकड़े गौर से उसे पढ़ रहा था। उस शख्स ने दोबारा गौर से अली अलैहिस्सलाम को देखा और कहा, अजीब बच्चा है, क्या इसे अपने बाप की याद नहीं आती? अगर याद आती है तो फिर कुछ बोलता क्यों नहीं? ये किस तरह से अपने बाप की दूरी को बर्दाश्त कर रहा है? उसने दोबारा किताब पर आंखें जमाई और चंद सतरें पढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर न पढ़ सका। दोबारा इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को याद करने लगा। पूरी लाइब्रेरी और हर किताब से उसे इमाम अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही थी। कुछ देर गुजरी, एक आवाज़ गूंजी। इधर उधर देखने लगा। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को देखा तो वो रो रहे हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता रो रहे हैं ताकि कोई सुन न ले। वो करीब गया और पूछा, क्या हुआ? अली अलैहिस्सलाम के रोने की आवाज़ बुलंद हुई और दौड़ते हुए उस कमरे में गए जहां औरतें थीं। औरतों के रोने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। वो लाइब्रेरी से बाहर आया कि किसी से पूछे कि आखिर क्या माजरा है, सब क्यों रो रहे हैं। कुछ देर बाद इमाम अली नकी कमरे से बाहर आए। उनकी आंखें लाल थीं और वो अभी भी रो रहे थे। एक शख्स करीब गया और पूछा, मौला क्या हुआ? जवाब दिया, मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए। इमाम के इंतकाल की खबर सुनकर सब लोग रोने लगे। उस शख्स ने जब ये सुना तो सुकून की सांस ली और ख़याल किया कि अब उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है और अब वो बगदाद वापस जा सकता है। ये सोचकर वो खुश हो रहा था और हंस रहा था। लेकिन अचानक वो सोचने लगा कि इमाम अली नकी को कैसे मालूम हुआ कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया है। बगदाद से मदीने कई दिनों का फासला है। अगर ऐसा हो भी गया तो पहले ख़ुद उसे बाखबर होना चाहिए था, क्योंकि वो खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव था। उसे खलीफा ने बगदाद से मदीना भेजा था कि वो इमाम मोहम्मद तकी को जब वहाँ पे बुला लिया बगदाद, तो वो उसे इस जासूस शख्स को भेजा था मदीने में जासूसी करने के लिए, इमाम अली नकी पे नज़र रखने के लिए। इमाम अली नकी कह रहे हैं कि मेरे वालिद की इंतकाल हो चुका है, वो दुनिया से गुजर चुके हैं। तो अब इससे शक हुआ कि इमाम को कैसे खबर? इंतकाल बगदाद में हुआ है, ये मदीने में, इन्हें कैसे मालूम? अगर ख़बर आती भी तो पहले मुझे मालूम होना चाहिए था। चाहता था कि इमाम अली नकी से पूछे कि तुमको कैसे मालूम हुआ, मगर इमाम से न पूछ सका। उनके खादिम से पूछा, खादिम के पास कोई जवाब न था। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने खुद जवाब दिया, मेरे दिल में एक ऐसी हालत पैदा हुई जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी, जिससे मैं समझ गया कि मेरे वालिद गिरामी शहीद कर दिए गए हैं। वो इमाम की बात न समझ सका, लेकिन तकरीबन मुतमईन हो गया कि यह बच्चा सही कह रहा है। लेकिन फिर भी उसे शक था, इसलिए कि अब वो वापस बगदाद जाने की तैयारी में मशगूल हो गया। कुछ दिन के बाद बगदाद से एक शख्स आया जिसने इमाम की खबर शहादत मदीने वालों तक पहुंचाई। उस शख्स ने आने वाले से इमाम की शहादत की तारीख़ और वक्त पूछा।
اس نے وہی دن اور وقت بتایا جو امام علی نقی علیہ السلام نے بتایا تھا۔ یہ سن کر وہ شخص کانپنے لگا اور اسے امام کی عظمت کا احساس ہوا جنہیں وہ محض صرف ایک بچہ سمجھ رہا تھا۔ باوجود اس کے کہ ایک مدت سے یہاں تھا، امام علی نقی علیہ السلام کو ہر روز دیکھتا تھا، ان کی امامت دیکھتا تھا اور تعجب کرتا تھا، لیکن آج اسے ایسا لگا جیسے پہلی بار دیکھا ہے اور پہچانا ہے۔ اب اس کے بغداد جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ اپنا سامان اونٹ پہ رکھ اور صحن میں آ گیا۔ امام علی نقی علیہ السلام صحن میں بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ اب یہ شخص امام کو دوسری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کی نظر میں علی ایک عجیب و غریب بچہ تھا جو تمام بچوں سے الگ تھا۔ چاہتا تھا اس کے قریب جائے لیکن نہ جا سکا۔ بغداد کے راستے کی طرف چل دیا، لیکن اب وہ خوش نہیں تھا بلکہ غمگین اور اداس تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی پرندہ کسی پنجرے میں بند ہونے جا رہا ہو۔ حالانکہ وہ آزاد ہو رہا تھا، لیکن کیفیت کیا تھی؟ اب وہ امام علی نقی سے دور جا رہا تھا۔ کس لیے آیا تھا؟ امام کی جاسوسی کے لیے آیا تھا، امام کی پل پل کی خبر دینے کے لیے آ رہا تھا۔ آج وہ اس قید سے، آج وہ اس ذمہ داری سے بری ہو رہا تھا، آزاد ہو رہا تھا، لیکن اسے کیا لگ رہا تھا؟ جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں قید ہونے جا رہا ہے۔